बुधवार को कांगड़ा के विधायक पवन काजल और नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस पर हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस ने दोनों ही विधायकों को पूरा सम्मान दिया, लेकिन बावजूद इसके ये विधायक न जाने किस लालच और जांच एजेंसी के डर से वापस भाजपा में चले गए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल कांग्रेस किसी के डर से पीछे नहीं हटने वाली और पूरे जोर के साथ भाजपा सरकार का विरोध करती रहेगी। प्रतिभा सिंह ने हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता वापसी का भी दावा किया है। देखिए, इसमें कोई झटके की बात तो है नहीं। ये लोग आए बीजेपी से थे, इनका बैकग्राउंड बीजेपी का ही था। दोनों के दोनों विधायक बीजेपी से आए थे। जब वे पार्टी में आए, पार्टी में इनको टिकट भी दिया गया, मान सम्मान भी दिया गया, एक को तो वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया पार्टी में। और आज ये किस डर से, किस खौफ से और किस वजह से दूसरी पार्टी में गए हैं, वो उनकी ही अंतरात्मा जानती होगी। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी के पास काफ़ी और भी नेतागण हैं जो कांग्रेस से अप्लाई करेंगे और दे आर ऑल्सो इन द कैपेसिटी टू विन दो सीट्स। चाहे वो कांगड़ा की बात लें, चाहे वो आप नालागढ़ की बात लें। तो ऐसा लगता है मुझे कि उनके जाने से बहुत ज़्यादा हमको झटका नहीं पहुंचा है। हमको लगा है कि हम पहले भी इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि ऐसा हो सकता है। तो अब उन्होंने करके ही दिखा दिया, तो अब ठीक है, हमारे पास दूसरे कैंडिडेट्स हैं, हम उनको टिकट देंगे और वो दे विल विन दो सीट्स। जहाँ तक इश्यूज़ की बात है, हमने पिछला जो उपचुनाव जीता उसका एक बहुत अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में गया। वो क्या कारण था कि हमने जीता? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि माननीय वीरभद्र सिंह जी के द्वारा काम किए गए थे वो लोगों को दिख रहे थे और लोग जानते थे कि जब जब भी हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ है, कांग्रेस की सरकार ने ही किया है, कांग्रेस के द्वारा ही वो विकास के कार्य हुए हैं। और कुछ दो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो आप महंगाई की बात लें, चाहे वो आप बेरोजगारी की बात लें। जहाँ तक इन दो मुद्दों की बात है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है उस टाइम पिछली बार मैं भी ये पार्लियामेंट का जब चुनाव लड़ रही थी, तो उस वक़्त भी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि मैं जो ये महंगाई बढ़ती जा रही है इस पे लगाम लगाऊंगा, आप मुझे मौका दें। 3 बार अभी इस साल में ही प्रधानमंत्री जी दौरा करके चले गए हैं, उन्होंने महंगाई को टच भी नहीं किया। उन्होंने कहा ही नहीं कि इतनी महंगाई बढ़ गई और इसके ऊपर हम कुछ सोचेंगे या करेंगे। दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट की, ये भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 साल में मैं 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार प्रदान करूंगा। तो इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं इन 3 मीटिंग्स में, धर्मशाला में हुई, मंडी में हुई, शिमला में हुई, एक शब्द भी नहीं कहा। तो लोग आज निराश है और हताश है कि जिसकी वजह से हमने इनकी पार्टी को सत्ता में लाया, आज वो उन मुद्दों को भूलकर अन्य मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा भी बहुत से अहम मुद्दे हैं, क्योंकि ये पहाड़ी प्रदेश है, बहुत से किसान बागवान यहाँ पर रहते हैं और उनके ये इश्यूज़ है कि जब जब भी इनकी सरकार आई, इन्होंने कभी जीएसटी लगा दी, कभी इन्होंने उसकी चाहे वो फर्टिलाइज़र है, चाहे वो खाद है, चाहे स्प्रेज है, चाहे कार्टन बॉक्सेस है, उसका कितना दाम बढ़ा दिया। उस पर 12% जीएसटी थी, अब शायद 18% कर दिए। उसका भी लोगों का बहुत बड़ा रोष है और लोग सड़कों पे उतर आए हैं ये बोलकर कि सरकार अनदेखी कर रही है, हमारी बात को ना सुनना चाहती, ना देखना चाहती, ना सॉल्व करना चाहती। अंततः लोगों ने जब ये सारी बातें देखी तो लोगों ने कांग्रेस पे ही विश्वास जताया और कांग्रेस को ही चाह रहे हैं कि दोबारा सरकार बने, तभी हमारे इन मुद्दों का समाधान हो सकता है। लेट द टाइम कम, लेट अस सी व्हाट द सिचुएशन इज, लेट अस सी कि हु वांट्स टू गो, देन वी विल हैंडल दैट सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, अभी तो हम उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जब होगा तब देखी जाएगी, तब हम उस पर निर्णय लेंगे, तब हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। मैं तो अभी आपको ये बता सकती हूँ कि मैं पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा करके लौटी हूँ। मुझे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं दिखा कि आम आदमी का बड़ा भारी इम्पैक्ट है।
या वो कोई बड़े लीडर्स ने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया। हाँ, ये छोटे मोटे लोग थे जो हर बार पार्टी के कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहते थे, पर उनको लगता था कि हमको नहीं मिलने वाला टिकट, तो कुछ से चंद से लोग उन्होंने जाकर जरूर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद ये पहला दौरा नहीं है, केजरीवाल जी पहले भी आए, भगवंत मान जी पहले भी आए, उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स यहाँ पर की, पर हमने देखा कि कोई बड़ा भारी क्राउड इनको सुनने के लिए इनके बातों से प्रभावित नहीं हुआ। ये क्या कहते हैं कि हम एजुकेशन को बढ़िया करेंगे, हम ये फैसिलिटीज़ देंगे। एजुकेशन के जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के टाइम में हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन में बहुत बड़ा काम हुआ है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कॉलेजेस बने हैं, हमारे 10+2 स्कूल्स खुले हैं, गांव के रिमोट एरियाज़ में भी 10+2 स्कूल कांग्रेस की सरकार ने खोले हैं, और एजुकेशन में बहुत बड़ा हमने एक उछाल लिया है। और केरला के बाद मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश था जिसने प्रथम स्थान पाया है, और ये कांग्रेस की रिजीम में हुआ। और अब ये आके ऐसा प्रलोभन दें कि हम एजुकेशन को बेटर करेंगे या ये करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे और ज़्यादा कोई इनकी तरफ आकर्षित होकर आप पार्टी को ज्वाइन करेंगे। चुनाव जीते कि इस तरह से जो ये कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उसका असर नहीं होने वाला? मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा भारी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक नेशनल न्यूज़ आज जरूर बनी है कि उन दोनों ने जाकर बीजेपी ज्वाइन की है। दैट इज़ नॉट all that important. We have to see, we have many other candidates also, like Nalagarh में we have a very potent candidate who can win the election. So ठीक है, उनको हम आगे करेंगे, और भी लोग अप्लाई करेंगे, उसमें भी देखा जाएगा कि किस में पोटेंशियलिटी है, कौन जीत सकता है, वहाँ से उनको टिकट दिया जाएगा। उसी तरह से कांगड़ा में भी कोई हमारे पास लीडर्स की कमी नहीं है, वहाँ से भी अच्छे पार्टी वर्कर्स रहे हैं, अच्छे पार्टी के ओहदेदार रहे हैं, उनको हम आने वाले समय में टिकट देंगे। और मुझे विश्वास है कि इन सरकार की नाकामियों की वजह से लोग दोबारा से कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस को जिताकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे।